Hey guys, what's up? Sumit this side. Welcome back to the video. Welcome back to the walk. ये जो वीडियो है ये बहुत लंबा होने वाला है, मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ। और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए बिना पूरा देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। जो अगर आप एक नया दुकान खोलना चाह रहे हो या फिर एक दुकान चलाते हो, तो दोनों ही केसेस में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। और अगर आप एक बिज़नेस आइडिया के बारे में भी सोच रहे हो कि मुझे एक बिज़नेस खोलना है और एक ग्रॉसरी बिज़नेस भी खोलना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको नॉलेज मिलने वाला है जो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी शॉपकीपर या फिर कहीं से भी आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो डेटा मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, पेन पेपर एक आप लेके रखो, क्योंकि मैं पिछले 1 साल का एक डेटा भी आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा सेल होने वाला सामान कौन कौन सा है, और अगर आपके पास बजट भी लो है तो आपको क्या क्या चीज़ अपने दिमाग में रखना है, कि किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो नॉर्मल किराना स्टोर अगर आप खोलना चाहते हो तो इसमें आप 2 लाख से आराम से स्टार्ट कर सकते हो। अभी कुछ चीज़ें मैं डिवाइड करता हूँ। अगर मान लेते हैं कि आपके पास सिर्फ 2 ही लाख है और आप एक नया शॉप खोल रहे हो, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। देखो, हो सकता है कि आप 1 लाख का पूरा थोड़ा बहुत डेकोरेशन करो और 1 लाख का सामान लो, जो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। ऐसा होने से क्या होगा, ना आपका शॉप अच्छे से बन पाएगा और ना ही आप सामान ठीक तरीके से लगा पाओगे। तो दूसरा केसेस में ये हो सकता है कि अगर आपके पास सिर्फ 2 ही लाख है, तो हो सकता है कि आप पूरा पैसा जो है अपने सुपरमार्केट रैक्स, फर्नीचर, कंप्यूटर वगैरह में पूरा लगा दो और उसे दिखा के, जैसे कि मैंने एक बैंक से लोन लिया था और मैं ये जब शॉप खोला हुआ था मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए था, उसी से मैंने भरा हुआ था 2013 में। हो सकता है कि वो उसका वैल्यू आज के डेट में 2 लाख ही है, या फिर उससे भी कम था, शायद 80,000 के आसपास मेरे पास पैसा था, लेकिन आज की डेट अलग है। तो आप करना क्या, आपको कंपनी या फिर जो भी बैंक आपको लोन देंगे, लोन के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो वो लोग पहले आपकी दुकान पे आके देखेंगे कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो अपने शॉप को लेके। अगर वो आके देखेगा आप सुपरमार्केट रैक्स लगा के रखे हो, कंप्यूटर पे बिलिंग कर रहे हो, कंप्यूटर के बिलिंग का मतलब यही है कि वो लोग ये कॉन्फिडेंस उन लोगों को आता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो अकाउंट्स मेंटेन करके कर रहे हो। तो जहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन है वहाँ पे लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो बैंक वाले भी आपको बहुत ही आसानी से 2 लाख का लोन के लिए आपको कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट को करना भी नहीं पड़ता, और बैंक से ही आपको लोन लेना है। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो ये एक ऑप्शन है कि आप अपने दुकान को ऐसे तरीके से बनाओ, 2 लाख लेके उसमें फ्रिज ला लो, उसमें कंप्यूटर लाओ, उसमें सुपरमार्केट रैक्स लाओ, और भी जितने भी एक्सेसरीज होता है वो अपने पास लगा लो। उसके बाद आप किसी भी बैंक वालों को आपके दुकानों पे लाओ, वो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा टाइम लेगा आपको लोन सैंक्शन करने में। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप ऐसे करते हो, मैं ये वीडियो के लास्ट में मैं अपने इन्वेंट्री से निकाल के मैं आप लोगों को कई सारे ऐसे प्रोडक्ट मैं बता दूंगा जो कि सबसे ज़्यादा सेल होने वाला सामान है। तो ये प्रोडक्ट मैं बता भी दूंगा, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, और उसके आजू बाजू में जो भी प्रोडक्ट सेल होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। हो सकता है कि आपके एरिया वाइज थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन 80% केसेस में वो आपका मैच कर जाएगा। तो आपको एक क्लियर आपका एक नॉलेज आ जाएगा कि हमको इनिशियली वो सारा सामान लाना है, या फिर आप एक दुकान चला रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन से सामान सबसे ज़्यादा बिकता है, तो वो भी आपको पता पड़ जाएगा ये सामान सबसे ज़्यादा बिकता है, कि इस तरीके के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। तो वो सारे सामान अपने दुकानों पे लाओ और रखो, ताकि 80% या फिर 70% कस्टमर जो आपको आपसे मांगेगा वो आप उसको फुलफ़िल कर पाओ कम पैसे में। मान लो कि आप 2 लाख पूरा लगा दिए अपने शॉप पे और आपके पास थोड़ा ही पैसा बचा हुआ, कि 1 लाख बचा हुआ, कि उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये दूसरा मैंने बताया। साथ ही साथ ये भी मैं आप लोगों को बताऊं, जब आप इस तरीके से अपने शॉप को डेकोरेट करोगे और उसको बहुत अच्छे तरीके से ये ऐसे करोगे ना, तो लोगों को भी कॉन्फिडेंट आता है, मतलब जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको भी कॉन्फिडेंट होता है कि भाई मेरे एरिया में बहुत अच्छा एक शॉप खुला हुआ है। तो जो लोग बाहर जा रहे थे, बाहर अच्छे मतलब उनके एरिया के बाहर जहाँ से ख़रीद के ला रहे थे, तो वो अभी उनके एरिया में ही कुछ खरीदेंगे, तो उनको भी थोड़ा
पॉसिबिलिटीज़ आते हैं तो वो लोग भी आपको ज़्यादा दिन तक क्रेडिट ऑफ़र करते हैं, ज़्यादातर करते हैं। मैं एक अपना एग्जांपल देता हूँ, ये 2013-14 का बात है। तो जब मैं फॉर्चून का सामान ले रहा था, अभी मेरा फॉर्चून का जितने भी सामान, अभी मैं अगर बोलूँ कि 5 लाख का मेरे को सामान चाहिए तो 5 लाख का एक ही बार में मुझे दे देगा। लेकिन जब मैं दुकान खुला हुआ था तो दैट टाइम मेरे पास उतना पैसा नहीं होता, तो मैं अपने बाइक से जाता था और एक एक पेटी मैं उठा के लेके आता था। ये मेरा कम से कम मैंने 3-4 महीना 5 महीना ऐसा किया। तो मैंने एक बार पूछ लिया था, क्योंकि मैंने देख रहा था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब जगद्दी होता है जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग सामान उठा रहे हैं और उसके लिए एक एक मतलब वो लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उधारी चलता रहता है। तो मैंने एक बार पूछ लिया था कि भाई सर मुझे भी क्या मिलेगा? तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया, नहीं हम लोग किसी को उधारी नहीं देते। लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा कि उधारी दे रहा है और लाखों में दे रहे हैं। तो मैंने सोचा यार छोटा बिजनेस है तो देंगे ही नहीं। लेकिन कभी जो मैं वहाँ से तो सामान ले रहा हूँ, कभी उन्होंने मेरा दुकान विज़िट कर लिया था, मतलब विज़िट तो नहीं किया था, आते जाते टाइम पे उनको दिख गया कि मेरा एक दुकान है। और दुकान जिस दिन देखा ना, उसके नेक्स्ट दिन मैंने अभी सामने उनके सामने गया सामान लाने, तो वो सामने से मुझे ऑफ़र किया था तुम एक खाता खोल लो यहाँ पे। तो ये होता है। तो अगर आप अच्छे तरीके से एक दुकान करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर वाले भी आपको ये ऑफ़र करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये संभावना ज़्यादा होता है कि वो लोग आपको ऑफ़र करेगा, क्योंकि उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि ये बंदा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बिज़नेस करना चाह रहे हैं और इसके अंदर वो पैशन, वो जुनून है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट ये है, अगर आपके पास 2 लाख की बजट है तो आप फर्नीचर वगैरह में आप बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट मत करो, डायरेक्टली आप सामान रखो। बहुत सारे ऐसे मैंने दुकान देखा हुआ है जिनके मतलब जो अपने घर के अंदर ही सारा शॉप खोल लिया है। तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता। तो बाकी आप 2 लाख का मतलब मान लो कि एक कंप्यूटर ला लिए 20-25 हज़ार का, उसको अब थोड़ा कॉन्फ़िगर किया और बाकी सामान लेके आ गया और स्टार्ट कर सकते हो। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं रेकमेंड करता हूँ ये कि जो भी करना है आपको प्रॉपर वे में करो, ताकि आपको काम करने में मज़ा आए। अभी मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सा सामान रखना चाहिए अगर आपके पास बजट लिमिटेड है। वो मैं अपने इन्वेंट्री में देख के आप लोगों को सजेस्ट करूँगा और उनके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूँगा, ठीक है। तो चलो अभी मैं आपको मेरे इन्वेंट्री से पूरा चीज़ आप लोगों को खुलासा करता हूँ। तो मैं अपना इन्वेंट्री में सारा कुछ खोल के रखा हुआ है। तो अभी आपको एक पेन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पेन और पेपर रखो। अगर आपके पास बजट लो है या फिर आप एक दुकान चला रहे हो, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ या फिर किस तरह की चीज़ ज़्यादा बिकता है, मैं इस पे मैं खुलासा करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, नंबर 1 पे है मैगी। मैगी 7 रुपये वाला सबसे ज़्यादा चलता है और उसके ऊपर पहले चलता था 14 रुपये वाला, लेकिन अभी 7 रुपये चलता है। उसके ऊपर चलता है जो 6 पैक जो होता है वो ज़्यादा चलता है। तो अभी आपके एरिया में थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैगी 7 रुपये वाला सबसे ज़्यादा चलता है। उसके बाद आया है शुगर। हम लोग फ़िलहाल फॉर्चून का शुगर रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चलता है अभी आप अगर लूज़ चीनी बेचोगे तो वो ज़्यादा बिकेगा। हम लोग लूज़ बेचते नहीं है, इसलिए फॉर्चून बेचते हैं। तो अगर लूज़ बेचेंगे तो इससे डबल बिकेगा, लेकिन चीनी में ना ज़्यादा मार्जिन होता नहीं है, समझ लो। उसके बाद आता है भीम बार। जो 5 रुपये वाला भीम बार होता है वो सबसे ज़्यादा बिकता है, वो आपको लाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लो, कोई ख़राब नहीं होता, बहुत दिन तक चलता है। लोग एक्सपायरी वगैरह देखता भी नहीं है क्योंकि भीम बार है। उसके बाद सबसे ज़्यादा चलता है वो फॉर्चून मस्टर्ड ऑयल, सबसे ज़्यादा चलने वाला। हालांकि अलग अलग मस्टर्ड ऑयल चलता है और पाउच वाला ज़्यादा चलेगा, बॉटल वाला नहीं। यहाँ पे बॉटल आप देख रहे हो, बॉटल वाला ज़्यादा नहीं चलता, पाउच वाला ज़्यादा चलता है। उसके बाद लॉक्टो चॉकलेट पाई एंड केक्स वगैरह, जितने भी 10 रुपये वाला केक है वो आपकी दुकान में ज़्यादा चलेंगे, और चिप्स ये चलेंगे। उसके बाद बिस्किट में आता है थिन एरारूट ब्रिटानिया का। यहाँ पे थिन एरारूट बहुत ज़्यादा चलता है। आप लोगों के पास क्या चलता है सबसे ज़्यादा मुझे बताना। और हाँ, मैं ये एक आइडिया देने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यही चीज़ आप लोगों के पास भी चलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपके वहाँ पे बिस्किट चले लेकिन कुछ अलग चले। लेकिन आपको एक
आप 50% या फिर 60% गेस लगा सकते हो कि यही चीज़ चलता है, या फिर इसके आजू बाजू में कुछ चलेगा। जैसे कि चाय यहाँ पे जो चलता है वो शायद आप लोगों के पास वो ना चले, लेकिन इसके बाद आता है चाय। चाय भी बहुत ज़्यादा चलता है। उसके बाद लेकिन चाय आप देख लेना आपके वहाँ पर टाटा चलता है या फिर कोई लोकल टी चलता है। यहाँ पे एक लोकल टी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, वो ज़्यादा चलता है। उसके बाद चलता है टाटा टी गोल्ड 250 ग्राम वाला जो पाउच आता है वो। उसके बाद आता है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर किस घर में नहीं चाहिए, हर एक घर में चाहिए। हल्दी पाउडर सबसे ज़्यादा मसालों में बेची जाने वाली सामान है। उसके बाद है फॉर्चून सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल सबसे ज़्यादा चलता है पाउच हमारे यहाँ पे। हालांकि हमारे यहाँ पे वो नहीं चलता, मतलब सोयाबीन ऑयल चलता नहीं है, इसीलिए सनफ्लावर ऑयल चलता है। हो सकता है कि आपके वहाँ सोयाबीन ऑयल ज़्यादा चले, ठीक है। उसके बाद चलता है टाटा सॉल्ट। टाटा सॉल्ट आप बोरा मंगवाओ वो बिक जाएगा। 500 का 1 किलो का है, हमारे पे सबसे ज़्यादा चलता है 1 किलो का। उसके साथ साथ आपको 500 का भी रखना है। उसके बाद चलता है मैच बॉक्स। उसके बाद चलता है शैम्पू पाउच। 1 रुपये वाला सनसिल्क पाउच, क्लिनिक प्लस पाउच, ये सारे शैम्पू पाउच ज़्यादा चलता है। क्लिनिक प्लस और शैम्पू सबसे ज़्यादा ऊपर है, तो ये ज़्यादा आपको रखना ही रखना है। उसके बाद चलता है हमारे यहाँ पे सैलोनी मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा चलता है। आपके वहाँ पे हो सकता है ना चले, लेकिन मैंने ये मार्केट खुद से किया हुआ है, इसलिए शायद यहाँ पे ज़्यादा चल रहा है मेरे शॉप पे। लेकिन अलग दुकानों पे फॉर्चून ही ज़्यादा चलता है। उसके बाद चलता है यहाँ पे साबुन। यहाँ पे एक अलग टाइप का वो कपड़े धोने वाला साबुन आता है, इसको हम लोग बाटी साबुन बोलते हैं। आप लोगों के पास ऐसा कोई हो सकता है घड़ी चले या फिर सनलाइट चले या फिर रिन चले, सर्फ एक्सेल चले, लेकिन एक कपड़े धोने वाला नॉर्मल से जो 20 रुपये के अंदर आता है वो ज़्यादा चलता है, 20 से 30 के अंदर। उसके बाद दाल में आता है मसूर दाल, मूंग दाल, हो सकता है आपके पास मूंग दाल ज़्यादा चले, लेकिन चलता है। उसके बाद आता है यहाँ पे आशीर्वाद आटा। सबसे ज़्यादा बिकने वाला एक प्रोडक्ट है, 5 kg का सबसे ज़्यादा बिकता है, लेकिन हम लोग उस पर 2.5 से 5% से ज़्यादा मार्जिन रख नहीं पाते। ये आप थोड़ा नोट कर लो, इसमें आपको 2.5 से 5% के ज़्यादा आपको मार्जिन लेना नहीं है, कस्टमर बिगड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मैदा। हो सकता है कि आपके पास लूज़ ज़्यादा चले। हमारे दुकानों में गणेश का मैदा होता है, वो पैकेट वाला, थोड़ा महंगा है, लेकिन जो फाइन क्वालिटी भी होता है वो ज़्यादा चलता है। आपके वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा कुछ और चले। उसके बाद आता है और एक लोकल टी है, वो चलता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक नमकीन बिस्किट होता है, तो यहाँ पे आता है आपका थोड़ा बहुत कुकीज़ वगैरह, तो कुकीज़ वगैरह बहुत सारा चलता है। हमारे यहाँ पे बिग फार्म का कुछ सॉल्टी बिस्किट है, वो ज़्यादा चलता है। अभी नेक्स्ट पेज करता हूँ मैं। अभी चलता है यहाँ पे, हाँ, कुकीज़ वगैरह ज़्यादा चलता है। इसके बाद आता है राइस, लूज राइस यहाँ पे ज़्यादा चलता है। उसके बाद चलता है जीरा पाउडर और क्रीम केकर बिस्किट, ये भी चलता है। मैं क्रीम केकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चलता है बिग फार्म का ज़्यादा। हो सकता है आपके यहाँ पे ब्रिटानिया ज़्यादा चले, लेकिन क्रीम केकर बिस्किट चलता है। वो थोड़ा आपको इस तरीके से देखना होगा, ये पहले नोट डाउन कर लो। ये सारा सामान सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, और आप ये लिस्ट लेके ना किसी ऐसे चालू दुकानों पे जाओ अपने एरिया में, और वहाँ पे आप देखो कि कौन से ज़्यादा सामान उसका बिकता है। मतलब हो सकता है कि या उसको वो तो नहीं बताएगा, हो सकता है कि आप उसका स्टॉक देख लो, किसका सबसे ज़्यादा स्टॉक है, वही ज़्यादा बिकता है, ऐसा हो सकता है। और या फिर अगर वो लॉयल है तो उनसे पूछो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला सामान कौन कौन सा है इसमें से, तो आप उसका एक पैकेट लेके आ सकते हो उनसे, या फिर देख के आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है धनिया पाउडर। उसके बाद है ईपी 5 रुपये वाला, बहुत चलता है। इसके बाद ईपी, लेकिन मैगी बहुत पहले था, पहला नंबर मैगी का ही है। उसके बाद है आशीर्वाद आटा। उसके बाद है शैम्पू पाउच डाव का। देखो ये एक अंदाज़न मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम आपके एरिया में ही होगा। आपके एरिया में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, उसके हिसाब से काम करो। और उसके बाद है यहाँ पे चलता है गोदरेज नंबर 1 लाइम सोप। आपके वहाँ पे क्या चलता है कि नहीं मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे तड़का दाल बहुत बिकता है। मसूर दाल तो सबसे ज़्यादा बिकता है यहाँ पे, लेकिन कई जगहों पे अरहर दाल, ये सब चीज़ें ज़्यादा चलता है। उसके बाद आता है यहाँ पे आता है अगरबत्ती। कुछ अगरबत्ती, शालीमार का अगरबत्ती यहाँ पे एक है, 20 रुपये वाला पाउच हम लोग बेचते हैं, हालांकि उसमें 30 रुपये MRP होता है, तो वो सबसे ज़्यादा बिकता है। उसके बाद सातू, गणेश का सत्तू आता है 500 रुपये वाला, 500 ग्राम का, वो बिकता है अच्छा। उसके बाद आता है सनलाइट डिटर्जेंट पाउडर। उसके बाद आता है कुछ टोस्ट बिस्किट। उसके बाद आता है यहाँ पे
फोड़ोंग देने के 5 फोड़ोंग बोलते हैं वो बिकता है। उसके बाद फिर से एक लोकल ऑयल हमारा यहाँ पे बिकता है, लेकिन आपके वहाँ पे कुछ और बिक सकता है। राइस ऑयल उसके बाद बिकता है, फॉर्चून का राइस पाउच वाला सबसे ज़्यादा बिकता है। उसके बाद इमामी मस्टर्ड ऑयल पाउच सबसे ज़्यादा बिकता है। ठीक है, ये सब कुछ अब नोट कर लो, आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद और एक आटा होता है गणेश का, वो बिकता है। उसके बाद अमूल्या जो 200 ग्राम का पाउच सबसे ज़्यादा बिका हुआ है अभी फ़िलहाल, लेकिन नॉर्मली तो मेरा 500 ज़्यादा बिकता है, लेकिन इस पर दिखा रहा है 200 सबसे ज़्यादा बिक रहा है। अमूल्या अमूल का जो चाय का दूध है वो। उसके बाद हॉर्लिक्स बिस्किट 300 ग्राम वाला जो पैकेट है वो ज़्यादा बिकता है। उसके बाद छोटा वाला 5 रुपये वाला मीट मसाला बिकता है। जो भी जितने भी नॉन वेजिटेरियन है ज़्यादातर वो लोग ये मीट मसाला ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे पीपो बिकता है। पीपो का मतलब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला है पीपो पॉपकॉर्न, अमेरिकन पॉपकॉर्न। पता नहीं है कि इतना ज़्यादा लोग खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खाते हैं। आप लोगों के पास खाते हैं क्या, मतलब बिकता है क्या, आप मुझे बताना। उसके बाद आता है रेड चिली पाउडर। उसके बाद सर्फ एक्सेल इजी वॉश। उसके बाद यहाँ पे और एक चाय है, ये आप देख सकते हो, ये वाला जो चाय है ये मेरी चाय है। यहाँ पे देखो इतने सारा है, वहाँ पे ऊपर भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी इतना सारा है। ये बहुत हमारे दुकानों में ज़्यादा बिकता है। इस पे इसके साथ एक स्टील बाउल वगैरह फ्री होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपके दुकानों में भी ज़्यादा चलेगा। यहाँ पे आजू बाजू में 10-20 दुकानों में ये चाय मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारे दुकानों में सबसे ज़्यादा बिकता है। तो मैंने इसे पर्सनली इसको मार्केट किया था बहुत अलग तरीके से। अगर इस तरह की वीडियो भी देखना चाहते हो उसको कैसे मार्केट किया था, तो उसके लिए मुझे कमेंट करो, मैं उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि वो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आप चाहते हो कि आपकी दुकान में बिके, आसपास की दुकान में ना बिके, तो आप उसको कैसे कर सकते हो वो मैं बताऊंगा। तो उसको अगर जानना चाहते हो मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद चलता है यहाँ पे मटर। यहाँ पे ना ग्रीन मटर नहीं है, ये नॉर्मल मटर होता है। मैं आपको दिखाऊँ क्या, यहाँ पे अंदर है, नहीं तो दिखा रहा। जो नॉर्मल पीला वाला जो मटर होता है वो ज़्यादा चलता है। ग्रीन मटर यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन आपके वहाँ पे हो सकता है कि मटर ज़्यादा चले। उसके बाद फिर से डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ एक्सेल वगैरह, और मैंने तो बता दिया सर्फ एक्सेल। उसके बाद आता है यहाँ पे रहर दाल, उसके बाद आ रहा है, और 10 रुपये वाला अमूल्या वो भी चलता है। तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हो। और मैं एक इसका पूरा देखो, मैं मेन चीज़ तो मैंने आपको बता दिया, और एक मैं पूरा PDF बनाऊंगा जहाँ पे फास्ट मतलब टॉप 1000 जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको मैं लिस्ट करके एक PDF दे दूंगा। उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कि 2-3 दिन 4 दिन के बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन पे देखोगे तो वो आपको मिलेगा, वो मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके ले सकते हो। फिलहाल मैं और भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तेज पत्ता ज़्यादा चलता है। उसके बाद मारी बिस्किट, किटकैट। उसके बाद है लस्सी, पहले बिकता था, ये अभी विंटर का सीज़न है तो लस्सी बिकेगा नहीं। 12 रुपये वाला एक पाउच आता था, वो सबसे ज़्यादा बिका है। उसके बाद है फॉर्चून सनफ्लावर का 500 का बॉटल में 500 ज़्यादा बिकता है। ठीक है, हालांकि पाउच भी ज़्यादा बिकता है, लेकिन हम लोग पाउच कभी बहुत ज़्यादा लीकेज होता है, तो इसलिए हम लोग 500 का ना बॉटल ही ज़्यादा रखते हैं। उसके बाद रिवाइव पाउडर, नेस्कॉफी 10 रुपये वाला पाउच, व्हिस्पर अल्ट्रा एक्सेल 6 पैड, मतलब व्हिस्पर में ये सबसे ज़्यादा बिकता है, बिकने वाला सामान है। ये जो छोटा वाला है, और ये जो एक्सेल है, ये जो एक्सेल वाला है, ये सबसे ज़्यादा बिकता है। ये दोनों चीज़ सबसे ज़्यादा बिकने वाला सामान है व्हिस्पर में। और भी बहुत सारे व्हिस्पर का अलग अलग वैरायटी होता है, ये वाला होता है मैक्सी फिट, ये भी और अलग चीज़ कुछ होता है, लेकिन वो ज़्यादा चलता नहीं है, हमारे यहाँ पे चलता नहीं है। इसका मतलब कुछ लोग ये कमेंट करेंगे यार हमारे यहाँ पे तो बहुत चलता है, लेकिन हो सकता है कि आपके यहाँ पे चले। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। गलती मत ढूंढो यार, गलती सबके साथ होता है, ठीक है। तो उसके बाद कश्मीरी मिर्च पाउडर 10 रुपये वाला सबसे ज़्यादा चलता है। अजवाइन चलता है, लाख साबुन चलता है। उसके बाद लाइफबॉय साबुन चलता है 10 रुपये वाला। हॉर्लिक्स 500 ग्राम पाउच चलता है। उसके बाद केक चलता है, बाउली वाला केक यहाँ पे होता है, ये केक चलता है बहुत ज़्यादा, ये वाला केक बाउली क्रॉसेंट, और बहुत अच्छा, बहुत बिकता है। मैं खुद भी खाता हूँ बाउली, पेट भराने के लिए। दुकानों में एक चीज़ मुझे थोड़ा कमेंट करके बताओ यार, दुकानों में जो भी चीज़ खाता हूँ ना वो मीठा मीठा, तो मुझे मीठा उतना और पसंद नहीं है। क्या रखूँ ताकि छोटा मोटा भूख लगने पे खाऊँ। कुछ दिन पहले मैं ये रखा हुआ था
ये एक्चुअली मैं खुद खाने के लिए मैंने इसको ख़रीदा हुआ था कि अगर छोटा मोटा भूख लगेगा तो ये खाऊंगा, लेकिन इतना मीठा है। खजूर वगैरह क्या इसमें डाला हुआ है पता नहीं, चीनी है या क्या है, बहुत मीठा है। कभी कभार ये मैं खा लेता हूँ, इसीलिए ये खाता हूँ। ये थोड़ा नमकीन है लेकिन ये भी मीठा है, लेकिन खाने में ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, मुझे बताओ क्या रखना चाहिए, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए अगर दुकान में रहूँगा तो वो छोटे मोटे भूख तो लगेंगे। मैं एप्पल वगैरह मैं रखता हूँ, सेब वगैरह, लेकिन कब तक आप सेब खाओगे? कुछ बताओ, आप लोगों के पास कुछ आइडिया तो मुझे बताओ। ठीक है, उसके बाद चलता है यहाँ पे बासकाठी राइस, ब्रिटानिया 50-50 और अमूल की लस्सी। ठीक है, 20 रुपये वाला या फिर 15 रुपये वाला अमूल का लस्सी आता है, वो ज़्यादा चलता है। अभी विंटर है, अभी नहीं चल रहा है, लेकिन पिछले मैं 12 महीने का ये डेटा बता रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा ज़्यादा चलता है। अभी आ गया पतंजलि 10 रुपये वाला डिश वॉश बार, सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट एक था पतंजलि में, सबसे ज़्यादा वही बिकता है यहाँ पे। उसके बाद है पोहा, उसके बाद है एक अगरबत्ती है, वो सबसे ज़्यादा बिका हुआ है यहाँ पे, और 2 रुपये का नेस्कैफे भी ज़्यादा चला हुआ है। टाटा टी गोल्ड मैंने पहले बताया, और अभी हेड एंड शोल्डर 2 रुपये वाला पाउच चलता है। देखो शीत मतलब ये विंटर के सीज़न में शैम्पू और डिटर्जेंट पाउडर और जितने भी क्या बोलते हैं उसको, जितने भी वो देख रहे हो इधर देख लो, फ्लोर क्लीनर वगैरह, ये सब कुछ ज़्यादा बिकेगा नहीं, तो ध्यान में रखना। ये सब चीज़ जितने भी मतलब ठंड लगने वाला चीज़ है वो आप थोड़ा अवॉइड करो, सबसे कम चीज़ें उठाओ, क्योंकि विंटर है यहाँ पे ज़्यादा वो बिकता नहीं है, लेकिन विंटर के बाद बहुत बिकेगा। ठीक है, और उसके बाद हल्दी पाउडर वगैरह मैंने बता ही दिया। कबली छोला बिकता है, मतलब बड़ा वाला छोला बिकता है। उसके बाद मैं बताता हूँ सर्फ एक्सेल इजी वॉश पाउच 10 रुपये वाला, वो बिकता है। अमूल गोल्ड ये मत रखो, ये सब दुकानों पे बिकेगा नहीं। अमूल गोल्ड 500 रुपये 500 ml का पैक भी ज़्यादा बिका हुआ है, लेकिन आप मत रखो। टाइड बार 10 रुपये वाला वाइट वाला बिकता है ज़्यादा, ब्लू वाला मत रखो, वाइट वाला ज़्यादा बिकेगा, लेकिन उसका भी कस्टमर होना चाहिए, अदरवाइज़ आप मत ही रखो। उसके बाद ब्रिटानिया का मिल्क भी किस चलता है। उसके बाद एवरेडी का जो ट्रिपल ए पेंसिल बैटरी होता है वो ज़्यादा चलता है। और उसके बाद लिज्जत पापड़ बहुत ज़्यादा चलता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट क्लास, एक बासकाठी राइस हुआ करता था, फॉर्चून की तरफ से आता है, लेकिन अभी वो ब्रांड चेंज होकर फॉर्चून ही हो गया है। मेरा ख़त्म हो गया, अभी ऑर्डर मैंने किया हुआ था लेकिन वो मिल नहीं रहा है, तो वो ज़्यादा चलता है, लेकिन थोड़ा महंगा चावल है, लेकिन चलता है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों के पास वहाँ पे होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। उसके बाद चलता है स्टे फ्री एक्सेल वाला, जो स्टे फ्री सैनिटरी पैड होता है वो ज़्यादा चलता है, बहुत बिकता है। और उससे भी ज़्यादा चलता है व्हिस्पर, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के वहाँ पे स्टे फ्री ज़्यादा चले, व्हिस्पर कम चले, लेकिन व्हिस्पर और स्टे फ्री बहुत ज़्यादा चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक उठा सकते हो, पेटी भी उठा सकते हो, ताकि क्योंकि पेटी में उसमें ज़्यादातर मार्जिन ज़्यादा होता है, स्कीम तो होता ही होता है पेटी में, लेकिन आपको उठा के रखना पड़ेगा। एक पेटी लोगे तो आपको कम से कम 2-3 महीने उसका ख़त्म होने को जाएगा। तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारा चीज़ कवर कर दिया है, तो इन सब चीज़ों से आप शुरुआत करो, और मैं एक PDF दूंगा, डाउनलोड कर सकते हो। 1000 प्रोडक्ट का मैं PDF दे दूंगा, तो उसे डाउनलोड करके आपका एक क्लियर वो आ जाएगा कि मुझे ये सामान रखना चाहिए, या फिर उसमें मैं PDF में ना मैं वो प्रॉफिट भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। पिछले 3-4 महीने का एक डेटा, मतलब कितने दिनों का डेटा है मैं तो वो क्लियर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप लोग ये भी देख पाओगे कि इसमें इतना प्रॉफिट रखना चाहिए, कि इतना प्रॉफिट हुआ है तो इतना प्रॉफिट रखना चाहिए। और अगर आपके पास सामान कम है, जैसे कि अभी देखो जितने भी रैक देख रहे हो बहुत खाली सा है, लेकिन आप लोगों को लग नहीं रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखो ये स्टिकर लगा के रखा हुआ है ऊपर देख रहे हो स्टिकर। तो जितने भी खाली जगह है उसको आप ऑर्गेनाइज तरीके से स्टिकर लगाओ। इसके पीछे अगर देखोगे सामान, हालांकि सामान हमारे यहाँ पे है, पेटी वगैरह लगाने के लिए है, लेकिन हम लोगों ने अभी लगाया नहीं। तो वीडियो में वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा डिटेल वीडियो ही होएगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा। आप लोगों का क्या विचार है इसके बारे में आप मुझे बताओ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक वाइक करके जाना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।